कैसे दोस्तों। सबसे पहले कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल मैं करंट अपडेट नहीं डाल पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए हम लोग आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसों जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था लास्ट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परसों जो प्रश्न था वह था कि किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया गया है। इसका आंसर है फेसबुक। अब फेसबुक ने एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। लॉकडाउन के चलते वीडियो कॉलिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट, गूगल डुओ जैसे कई ऐप्स पर लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। इस बीच फेसबुक ने भी अपना नया वीडियो कॉलिंग ऐप चैटअप कैचअप लॉन्च किया है। इस ऐप के साथ विशेषता ये है कि 8 यूजर्स वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। इस ऐप को कंपनी की एनपीआई टीम ने बनाया है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वीडियो कॉलिंग से पहले ही बता देगा कि यूज़र वीडियो कॉल के लिए उपलब्ध है या नहीं है। ऐप को ऑपरेट करने के लिए फेसबुक अकाउंट का होना भी ज़रूरी नहीं है, यानी जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है वे भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कि अमेरिकी संसद में उइगर मुस्लिमों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के खिलाफ किस देश के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया। इसका जवाब था चीन। दूसरा प्रश्न था चीनी संसद में किस देश का अर्ध स्वायत्त का दर्जा छीनने की बात की गई है। इसका जवाब था हांगकांग। तीसरा प्रश्न था हेरोइन रखने के आरोप में एक प्रमुख तेज गेंदबाज हिरासत में लिया गया है किस देश से। श्रीलंका। इन सभी डिटेल यदि आपको वापस पढ़ना है तो आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चौथा प्रश्न था हमारा यूरो कप का विजेता कौन है। इसका जवाब था इटली। और पांचवा प्रश्न था हमारा चीन द्वारा एवरेस्ट की ऊंचाई नापे जाने पर कितने मीटर कम पाई गई है। 4 मीटर। इस प्रकार से हमारा क्विक रिवीजन था जो पिछली क्लास में था। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का प्रश्न है हमारा भारत में पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया है। जस्टिस AK सीकरी ने किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। भारत में पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का नाम भारतीय विवाद समाधान केंद्र है। इसका उद्घाटन सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश और हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी ने किया था। IDRC भारत में अपनी तरह का पहला संस्थागत ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन केंद्र है जो पंचायत जैसे कार्य करती है। पंच निर्णय, मध्यस्थता और समाधान पोर्टल के जरिए ऑफलाइन सुविधा प्रदान करेगा। यह पूरी तरह से कागज रहित विवाद के समाधान का माहौल प्रदान करता है। IDRC के पास मध्यस्थता, समाधान और सुलह के लिए प्रारंभिक स्तर पर तटस्थ मूल्यांकन और विशेषज्ञ निर्धारण के लिए अत्याधुनिक ADR बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। IDRC का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में है। साथ ही देश में रणनीतिक वाणिज्यिक स्थानों पर ये केंद्र भी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने नाइजर में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है। PK नायर अर्थात प्रेम के नायर। ये वर्तमान में हम्बनटोटा के भारत के वाणिज्यिक दूत के रूप में तैनात हैं। इनके क्षेत्रीय कार्यभार संभालने की संभावना है। इनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। इससे जो प्रश्न बन सकते हैं, नाइजर यदि पढ़ा है तो नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी। नाइजर की मुद्रा क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और नाइजर के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, महामदऊ इस्सौफो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा IT प्रमुख विप्रो ने किसे अपना नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। थेरी डेलपोर्ट इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। IT प्रमुख विप्रो ने थेरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और प्रबंध निर्देशक, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। ये विप्रो के वर्तमान CEO और MD अबीदाली नीमचवाला, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में नाम पूछा गया कई बार, फिर पूछा जा सकता है कि किसके CEO रहे हैं।
की जगह लेंगे, जो 1 जून 2020 को CEO और MD के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। थेडी डेलापोर्ट 6 जुलाई 2020 को अपना पदभार संभालेंगे। अब इससे पहले डेलापोर्ट कैपजेमिनी समूह के मुख्य COO और इसके समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे थे। वर्तमान में यदि इससे प्रश्न पूछा जाता है तो एक प्रश्न यही बन सकता है कि विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है। वो हैं आपके ऋषद प्रेम जी, R प्रेम जी बोल सकते हैं या ऋषद प्रेम जी बोल सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया था। अपना स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। यह भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसका निर्माण कौन कर रहा है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। ये बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान जैसे कह सकते हैं लाइट LCA नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह विमान पुराने पड़े MiG-21 का स्थान लेंगे। यदि जो प्रश्न हमारा था वो था कि तेजस को लड़ाकू एयरक्राफ्ट की दूसरी स्क्वाड्रन मिल गई है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के पास तुलूर में 18 स्क्वाड्रन में नए तेजस एयरक्राफ्ट को शामिल किया। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तेजस की पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर भी, जो पहली डैगर थी वो भी कहाँ थी, सुलूर में थी। आज का 5वां और आखिरी प्रश्न है, WTO के प्रमुख ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्टो अजेवेडो। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच WTO के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। 14 मई को सभी WTO सदस्यों की एक बैठक में महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो ने इसकी घोषणा की थी। अब WTO है क्या? इसका ब्याज संगठन का प्रतीक चिन्ह देखिएगा, गोल घूमे हुए चिन्ह हैं आपके, 3 कलर हैं यहाँ, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन, गोले में आधा गोला दिखता है आपको, ये चिन्ह भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो स्थापना हुई थी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गेट का स्थान पर लाने के लिए की गई थी। पहले गेट्स नामक संस्था थी, उसके बाद 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सचिव और महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। WTO का जेनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 सदस्य हैं इसके। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था। सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आज का प्रश्न है जिसे आपको जवाब देना है कि भारत में किस अफ्रीकी देश को इंडिया INDIA नाम का वॉर गेम सेंटर सौंपा गया है। ऑप्शन है आपके दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, नाइजर और तंजानिया। प्लीज़ इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उसका जवाब दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगता है, अपनी कोई राय आप देना चाहते हैं कि क्या चीज़ और बढ़ाई जाए या क्या चीज़ इसमें सुधार किया जाए, वो राय भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।